एवरी चाइल्ड डिजर्व ए पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व ए चाइल्ड। इस कहावत को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है घटना जिसमें एक 25 साल के एडवोकेट ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना कानपुर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई, जहां पर एक एडवोकेट है वो छत पर चढ़ गया और उसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। इस एडवोकेट की उम्र सिर्फ 25 साल थी और ये अपने फादर के साथ उनके चैम्बर में एज ए जूनियर लॉयर काम कर रहा था। और सबसे हैरानी की बात है कि उसके सुसाइड करने का कारण भी उसके फादर ही हैं। सुसाइड करने से पहले उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, जहां पर उसने 2 पेज के नोट में बताया कि वो ये सुसाइड क्यों कर रहा है। उसने इस नोट में बताया कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके फादर ने बचपन से लेकर अब तक उसकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ था। इन चीज़ों को बताते हुए वो किस्सा बताता है कि जब वो सिर्फ 6 साल का था तो उसके फादर ने उनकी परमिशन के बिना उसके मैंगो जूस पीने के कारण उसके कपड़े उतार कर उसे बाहर निकाल दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक 6 साल के बच्चे को किस तरह से एक मेंटल क्रुएल्टी सहनी पड़ी अपने फादर की। और इन चीज़ों को हम अगर समाज में देखते हैं तो उसको हम कोई नोटिस भी नहीं करते, हमें लगता है कि पेरेंट्स हैं तो अच्छा कर ही रहे होंगे। ऐसे ही कई चीज़ें चलती रही। वो बताता था कि उसके फादर उसे खुल के जीने नहीं देते थे, उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे, जिस चीज़ के कारण वो कभी ग्रो नहीं कर पाया, हमेशा घुट-घुट कर जीता रहा। और एक जो बचपन होता है बच्चे का, वो कभी वो जी नहीं पाया। और वो बताता है कि उसके फादर ने उससे ज़बरदस्ती लॉ करवाई, वो कुछ और करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में, बट उसके फादर ने उसे वो भी बनने नहीं दिया। और वो अब फादर के साथ ही काम करता था, उसकी कोई पहचान नहीं थी और वो इस चीज़ को घुट-घुट कर जी रहा था कि ना मेरा कोई चैम्बर है, ना मेरी खुद की कोई पहचान है, ना कोई ऑफ़िस है। वो सारा दिन अपने फादर के साथ उनका ही काम करता रहता था। और अब 25 साल में उसके सब्र का घड़ा भर गया था और जिस कारण वो जो मेंटल टॉर्चर है वो उसको और नहीं सह पा रहा था और उसने एंड में सुसाइड का रास्ता चुना। ये सुसाइड कोई पहली नहीं है जिसमें एक बच्चे ने अपने माता-पिता के कारण, उनके टॉर्चर के कारण अपने आप की जान दी हो। और ऐसी चीज़ें हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पेरेंट्स जो है वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे बट वो केस कभी सामने नहीं आते थे, बट आज जैसे एक केस सामने आया है उसके कारण जो है एक अवेयरनेस आती है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उनको समझते हैं कि मैं अपने सपने इनके थ्रू पूरे करूंगा। और जो बच्चा है वो हमेशा दबा रहता है, उसे ना अपनी कभी मर्जी की चीज़ें करने को मिलती हैं, ना वो कभी ज़िंदगी जी पाता है। हम में से किसी न किसी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में यह ट्रॉमा ज़रूर झेला होगा, जहाँ पर वो चीज़ें आज भी हमारी यादें बनकर हैं और हम कई बार उसी चीज़ को मोटिवेशन लेकर भी चलते हैं, बट उस चीज़ के कारण वो घाव इतने ज़्यादा गहरे होते हैं जो कभी भर ही नहीं पाते। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो सबसे खतरनाक होता है और ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ पर भी बच्चे हैं, जहाँ पर माता-पिता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। आपने भिखारी देखे होंगे, वो बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनको भीख माँगने लगाते हैं और यही चीज़ें चलती रहती हैं। काम वालियाँ बच्चे पैदा करती हैं, उनको और काम वालियाँ बनाते हैं। तो ये चीज़ें कोई आम नहीं है। ये कोई ये नहीं देखते कि प्रिविलेज बच्चा है, गरीब बच्चा है। प्रिविलेज माँ-बाप जो है अपने सपने बच्चों पर थोप देते हैं और वो बच्चे जो हैं हमेशा उनके सपने पूरे करने में लगे रहते हैं। खुद की कभी ज़िंदगी ही नहीं जी पाते। ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं, जिसमें से एक केस है आर्नोल्ड का, जो एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं। वो बताते हैं कि वो बचपन में उनके फादर जो है उनको बहुत ज़्यादा मारा करते थे, जिसके कारण वो भाग आए थे अपना घर छोड़कर और फिर उन्होंने अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में शुरू किया था। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है। डेविड गॉगिन्स के साथ भी ऐसा हुआ था। उनके फादर उनको इतना मारते थे, उनकी माँ को इतना मारते थे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं एक रीसेंट और केस बताऊँ जो मैंने सुना था, कि एक्ट्रेस है जो थिएटर करती थी, वो आपको बहुत सारे फेमस सीरियल्स में भी दिखी होंगी। वो बताती हैं कि उनका बेटा जो है उसको उससे कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो कभी उसको टाइम नहीं दे पाई और वो अपनी नानी को ही अपनी माँ मानता है और उन्हें जो है अपनी माँ होने से एक तरह से रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि आपने कभी मेरे लिए कोई माँ वाला काम नहीं किया। तो ऐसा ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चाहे अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, घुट घुट कर रहे हैं किसी तरह, बट वो उन्हें उस तरह का मानते नहीं हैं और जब उन्हें मौका मिलेगा वो निकल जाते हैं। बट बहुत से बच्चे नहीं निकल पाते और वो एंड में ऐसी चीज़ें करते हैं जो इस 25 साल के एडवोकेट ने की है।